Praise the Lord, everyone. It is my immense pleasure to welcome you all to Mahaname TV. Mahaname TV पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो. And I would like to read from the Word of God from Psalms, chapter 135, verses 1 to 5. Praise the name of the Lord. Give praise, O servants of the Lord, who stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing to his name, for it is pleasant. For the Lord has chosen Jacob for himself, Israel as his own possession. For I know that the Lord is great, and that our Lord is above all gods. हालेलुया. वो हमारा परमेश्वर है और उसका नाम सब नामों में आला है. तो आइए उसके नाम को हम ऊंचे पे उठाएं एक खूबसूरत गीत के साथ. Let us exalt his wonderful name on high with a beautiful song. And then we will be blessed by the word by my father, Pastor Ashish Kenneth Lal. May the Lord bless you.
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे मुबारक दिन के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर के वचन को लेकर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित होने पाया हूं। परमेश्वर का ये वचन जो हमेशा मुझे और आपको बरकत देता है, हमेशा से बरकत देता आया है और हमेशा तक बरकत देता रहेगा। चाहे ये वचन कितने ही हजारों साल पहले क्यों ना लिखा गया हो, चाहे यीशु मसीह कितने ही हजारों साल पहले क्यों ना आए हो, उन्होंने अपना बलिदान दिया हो और अब अपने बाप के दाहिने जाके बैठे हो, लेकिन जो बातें इस बाइबल के अंदर लिख दी गई हैं, जो बातें इस बाइबल के अंदर कलम बंद कर दी गई हैं, वो बातें मेरी और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है, मेरे और आपके पारिवारिक उन्नति के लिए है, मेरी और आपकी शारीरिक उन्नति के लिए है। जी हाँ, मेरे और आपके बिजनेस की उन्नति के लिए है, मेरे और आपकी जॉब की उन्नति के लिए है, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए ये बातें लिखी गई हैं। और अगर मैं और आप इन बातों पे मनन करेंगे, इन बातों को सुनेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाना मांगता हूं कि परमेश्वर का वचन आपको छुएगा, और जब परमेश्वर का वचन आपको छुएगा आपका जीवन परिवर्तित होगा। और जब आपका जीवन परिवर्तित होगा, जब आपकी सोच इस वचन की वजह से बदलती चली जाएगी, तो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने प्रियजनों के लिए आशीष और बरकत के कारण बनते चले जाएंगे। और आज का ये जीवित वचन जो मैं आपके पास में लेकर और अपने पास में लेकर आया हूं, अगर आप मेरे साथ में निकालना मांगते हैं तो निकाल लीजिए प्रोवर्ब्स, नीति वचन उसका 3रा अध्याय। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, नीति वचन उसका 3रा अध्याय। बड़ी मारूफ आयत है, बड़ी खूबसूरत आयत है। जब जब ये आयत आप सुनते हैं तो आपका दिल शायद आनंद से भर जाता होगा। लेकिन आज के दिन में एक बात आपके साथ में बांट लेना मांगता हूं। नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ट्रस्ट, भरोसा। आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? जिसके लिए आपको यह मालूम है कि ये मुझे धोखा नहीं देगा, उस इंसान पे आप भरोसा रखते हैं, उस इंसान पे आप अपना ट्रस्ट बेस करते हैं। किसी भी ऐसे इंसान को मैं आपके सामने लाके खड़ा कर दूं जिसको आप जानते नहीं हैं, मैं और मैं आपसे ये बोलूं कि इस पे भरोसा करना शुरू कर दीजिए, आज से आप इस पे भरोसा करना शुरू कर दीजिए, आप नहीं करेंगे। किसी भी एक नई चीज को सामने आपके लाके रख दो जिसको आपने कभी टेस्ट नहीं करा, जिसको कभी आपने यूज नहीं करा, और मैं आपको बोलूं कि इस पे भरोसा रखना शुरू कर दीजिए, इस पे अपना तवक्कुल कर लीजिए, इस पे अपना ट्रस्ट बेस कर दीजिए। आप बोलेंगे भाई जब तक हमने इसको टेस्ट ही नहीं करा है, जब तक हमने इसकी एबिलिटीज को नहीं जाना है, जब तक हम इस व्यक्ति को जानते नहीं है, हम इसको पहचानते नहीं है। जी हाँ, आप तो जरूर जानते हैं, लेकिन हम तो इस व्यक्ति को नहीं जानते। हम इस पे अपना भरोसा कैसे कर लें, हम इस पे अपना ट्रस्ट कैसे कर लें? कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे विश्वास करिए हमारी बात पे, हम आपसे कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा। हम क्या विश्वास कर लेते हैं? अंदर ही अंदर हम विश्वास पूरी रीति से उस पे नहीं कर पाते। पता क्यों? ट्रस्ट की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रस्ट? आई हैव रिटन फर्म बिलीफ इन द रिलायबिलिटी, ट्रूथ एंड एबिलिटी ऑफ समवन। फर्म बिलीफ इन द रिलायबिलिटी, ट्रूथ एंड एबिलिटी ऑफ समवन। फर्म बिलीफ, दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा कि हां मैं इसको जानता हूं और ये मेरे लिए कर देगा, उसे कहते हैं ट्रस्ट। ऐसे ट्रस्ट बिल्डअप शुरू होता है। ट्रस्ट एकदम से तो नहीं आता ना, ट्रस्ट टेक्स टाइम टू बिल्ड अप। समय लगता है किसी के ऊपर अपना भरोसा करने पे, समय लगता है उसकी बातों पे विश्वास कर लेने पे। लेकिन आज के इस दिन में मैं किसी इंसान के ऊपर भरोसा करने की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे बात नहीं कर रहा कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करें। आज मैं और आप बात कर रहे हैं अपने परमेश्वर यहोवा की। क्या मैं और आप अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं? आप बोलेंगे कैसा बेकार सा सवाल पूछ लिया आपने, ये तो सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं थी। यकीनन हम अपने परमेश्वर पे भरोसा रख रहे हैं। मैं उस समय की बात नहीं कर रहा जब परमेश्वर यहोवा ने आपके लिए सारे कामों को करा है, जब परमेश्वर यहोवा ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, जब कभी आपने परमेश्वर यहोवा को पुकारा और उसने आपकी आवाज को सुन लिया है। मैं उस समय की बात नहीं कर रहा जब आप बीमार थे और उसने आपकी बीमारी के बिस्तर को चंगाई के बिस्तर में बदल दिया। मैं उस समय की भी बात नहीं कर रहा जब आपके पास में नौकरी नहीं थी और आपने दुआ करी और परमेश्वर यहोवा ने अजब और गजब तरीके से आपके लिए जॉब मुहैया करवा दी। मैं उस समय की भी बात नहीं कर रहा जब बिजनेस आपका बहुत
बहुत नीचे जा रहा था, आपने गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर यहोवा ने सुना और आपका बिजनेस एक बार फिर से ऊपर उठने लग गया। जी नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम्स व्हेन गॉड हैज हर्ड योर प्रेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम व्हेन गॉड हैज डन नथिंग, डू यू स्टिल ट्रस्ट हिम? उस समय में नहीं जब परमेश्वर ने किया, उस समय में जब परमेश्वर ने कुछ भी नहीं करा, कोई उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, क्या तब भी आप परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखते हैं? परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कह रहा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट and do not lean on your own understanding। अब तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखना। वचन ये कहीं नहीं कह रहा कि जब वो तेरी सुन ले तब भरोसा करना शुरू करना, जब वो तेरी दुआओं का जवाब देना शुरू करे तब उस पे अपने भरोसे को बेस कर लेना। नहीं, परमेश्वर का वचन तो साफ कह रहा है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। इसका मतलब यह है कि जब बातें नकारात्मक हैं तो क्या करूं? परमेश्वर पे भरोसा रख। जब मेरी जॉब में अब मेरे को सैलरी कट के मिल रही है तो क्या करूं? परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रख। जब मेरा बिजनेस इस समय उन्नति नहीं कर रहा, सरफराजी नहीं देख रहा, तरक्की नहीं कर रहा, मेरे बिजनेस में मेरे को शायद काम नहीं मिल रहा, तो क्या करूं? अपने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रख। अभी कभी का ऐसा लगता है कि मंथ के एंड में कैसे गुजारा होगा, मैं कैसे न्यू मंथ तक जाऊंगा, सैलरी तक वेट करना पड़ेगा, कैसे घर के खर्चे पूरे होंगे, तो क्या करूं? परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रख। Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Even in times when things are not right, what should I do? I need to trust the Lord. And in times when things are not going according to my way, what should I do? I need to trust my God, that my God is going to make the path straight. हालेलुया। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन ये पता कब होगा? जब पहले आप उस पर भरोसा रखेंगे। पहले काम मुझे करना है, बाद का काम परमेश्वर का है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर तो काम ही नहीं कर रहा, परमेश्वर तो बैठ के एक स्पेक्टेटर की तरह मेरे को देख रहा है, जैसे सब लोग मेरे को देख रहे हैं वैसे ऐसा कभी कभी महसूस होता है। परमेश्वर यहोवा भी एक जगह बैठ के सिर्फ मुझे निहार रहा है, मुझे देख रहा है कि मेरे साथ में जो हो रहा है उसके लिए मैं उस समय में मैं क्या करने वाला हूं। जी हां, वो ये तो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो इससे भी आगे देख रहा है कि क्या आप अपना भरोसा उस पे आज भी रखते हैं। सुनिए मेरे साथ में वचन में से कायत निकालिए। अय्यूब, बहुत ही खूबसूरत और मजेदार इंसान अय्यूब। परमेश्वर का वचन अय्यूब पहले अध्याय में अय्यूब की सारी विशेषताओं को बताता है कि वो परमेश्वर का भय मानता था, वो परमेश्वर से प्रार्थनाएं किया करता था, अपने बेटे और अपनी बेटियों को परमेश्वर के सामने लाकर उनके लिए प्रार्थनाएं किया करता था ताकि वो कोई पाप ना कर दे। बड़ा खरा व्यक्ति, बड़ा सीधा व्यक्ति, लेकिन बहुत अमीर व्यक्ति, अपने समय का बहुत अमीर व्यक्ति। इस अमीर व्यक्ति के साथ में जब शैतान ने अय्यूब को परमेश्वर के हाथ से मांग लिया कि उसके विश्वास को वो डामाडोल कर दे, तो परमेश्वर ने अनुमति दी कि ठीक है, तू उसके प्राण के अलावा उसको छू ले। और जब ये कार्य शुरू हो गया कि शैतान ने अय्यूब को इसलिए परमेश्वर से मांग लिया, सुनिए कुछ बातें अय्यूब के जीवन में घटने लग गई। ये सारी बातें पहले ही अध्याय के अंदर हुई हैं, पहले ही अध्याय में बताया गया। बड़ा खरा व्यक्ति है, बड़ा सीधा व्यक्ति है, बड़ा प्रार्थना का व्यक्ति है, अय्यूब इसका नाम है। और जब शैतान ने मांगा, इसकी अगर आप 13वीं आयत को पढ़ना शुरू करें, एक दिन अय्यूब के बेटे और बेटियां बड़े भाई के घर में थे, बड़े भाई के घर में आराम से बैठ के खा पी रहे थे। They were having a very good time, brothers and sisters, elders and youngers, everybody sitting together and having a beautiful time। और उसी समय अय्यूब के पास में एक दूत आके बोलता है, तब अय्यूब के पास में एक दूत ने आकर कहा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि शीबा के लोग धावा करके उनको ले गए। ये बातें तो खत्म भी नहीं हुई थी, मैं थोड़ा कट शॉर्ट कर रहा हूं, आप इसकी 16वीं आयत में आइए। वह अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। मैं आगे चलता हूं, इसकी 17वीं आयत, वह अभी ये कह ही रहा था कि एक एक करके भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। 18वीं आयत में, वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा। एक के बाद में एक कैलामिटीज अय्यूब के ऊपर आके पड़ रही हैं, एक के बाद में एक
अनेक विपदाएं आकर अय्यूब के ऊपर पड़ रही हैं। ये वो व्यक्ति है जो बड़ा खरा व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है जो बड़ी प्रार्थनाएं करता है, ये वो व्यक्ति है जो बहुत अमीर है, उसको अभी तक तो किसी बात की कोई कमी और घटी नहीं हो रही थी। लेकिन एक के बाद एक करके आप इसकी वर्सेस को पढ़ते चले जाइएगा। इसकी आपने 14वीं आयत पढ़ लीजिए, 16वीं आयत पढ़ लीजिए, 17वीं आयत पढ़ लीजिए, 18वीं आयत पढ़ लीजिए। इन्हीं वर्सेस के अंदर अय्यूब का जितना था वो सब खत्म हो गया। सारा माल उस बाप, बेटे और बेटियां, सब कुछ खत्म हो गया। नीचे पढ़ते चले जाइए और 20वें आयत में, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मोड़कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। कितनी मुश्किल बात है। अय्यूब, तुम्हारे पास में सब कुछ था, अब अचानक से पल भर के अंदर पलक झपकते ही अब तुम्हारे पास में कुछ नहीं रह गया। लेकिन फिर भी अय्यूब एक बात कह रहा है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। इंपॉर्टेंट बात इसकी 22वीं आयत में लिखी है। अय्यूब पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत जो आखिरी आयत है, इसमें लिखा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने तो ना पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। इन सब बातों में सब कुछ खत्म हो गया। You had everything, Job. Now everything is finished. How can you remain calm? I trust my God. I trust my God. My God gave it to me. My God took it away from me. May the name of the Lord be glorified. जी हाँ, ये बोलना तो आसान है, लेकिन जब अपने पे आके पड़ती है तो ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। But that is what trust is all about. That is what trust is all about. Trust is not when things are good, then you trust the person. It is easy to trust a person when that person is standing with you, helping you, bringing you out from your misery, bringing you out from your disease, from your sickness, bringing you out from your problems, financial problems, and from every other thing, taking good care of you. It is easy to trust that person. It is easy to say, I trust God. It is easy to say, I trust Him. With all my heart, with all my soul, I love Him and I trust Him. But trusting God when nothing is happening, trusting God when you think that God is a mere spectator, then you and I need to trust Him. Trust Him with all your heart and lean not on your own understanding. परमेश्वर यहोवा पे अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से भरोसा कर और अपनी समझ का सहारा ना लेना। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना मूर्खता से परमेश्वर की निंदा करी। सुनिए, इसकी 2nd चैप्टर में चलते हैं। 2nd चैप्टर में एक बार फिर से शैतान परमेश्वर के सामने आता है, डोलता डालता पहुंचता है, कहता है, तूने अय्यूब को देखा, वो तो अभी भी तेरे से दुआ करता है, अभी भी उसने तेरे को कोई कुफर नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला, देख कितना अच्छा व्यक्ति है, वो मुझसे अभी भी प्यार करता है। तो शैतान ने कहा, इसके खाल को छूने दे, इस पे बीमारी लेकर आ, अभी तक तो तूने इसकी चीजों को खत्म करा है, अब इसको छूने दे, अब मुझे इसको छूने दे। परमेश्वर ने अनुमति दे दी, प्राण को छोड़कर इसकी खाल को, जो कुछ भी तू करना मांगता है, जो बीमारी तू उसके ऊपर भेजना मांगता है, मेरे इस दास के ऊपर, मेरे इस बेटे के ऊपर भेज दे। सुनिए, अय्यूब उसका 2रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत आपके सामने पढ़ रहा हूं। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। अभी तक तो अय्यूब सिर्फ तुम्हारा माल उसबाप गया था, अभी तक तो अय्यूब सिर्फ तुम्हारे बेटे और बेटियां चले गए थे, अब तो तुम्हारी खाल पे बात आ गई, अब तो तुम्हारी स्किन पे बात आ गई, अब तो तुम ठीकरा लेके अपने आप को रगड़ रहे हो, तुम्हारी खाल इस प्रकार नाश हो गई है, सर से लेके पांव तक तुम बिल्कुल खत्म से हो गए हो, तुम्हें देखने का मन नहीं करता, तुम जहां बैठते हो वहां पर ऐसे खुजलाने लग जाते हो, कभी ऐसे खुजलाने लग जाते हो, कभी ऐसे खुजलाने लग जाते हो। अरे तुम्हें तो कुफर रखना चाहिए। कुछ ऐसा ही हुआ। सुनिए, उसकी 9वीं आयत में, तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मरे तो मर जा। 10वें सुनिए, उसने उससे कहा, अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं
दुख ना लें। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप की बात नहीं करी। जिससे हम सुख लेते हैं, क्या हम उससे दुख ना लें? I still trust my God. Even after everything is finished, even after my skin is completely finished, I have such a disease that I keep rubbing myself. What is written in English? And he took out a piece of broken pottery with which to scrape himself while he sat in the ashes. Then his wife said to him, "Do you still hold fast your integrity? Curse God and die." But he said to her, "You speak that as of a foolish woman. Shall we receive good from God, and shall we not receive evil? In all this, Job did not sin with his lips. He trusted God." आप इसकी 42वें बात में आ जाइएगा। अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय, 42nd चैप्टर। और यहां पर जब परमेश्वर ने उसका दुगना उसको वापस लौटा दिया, बात यह नहीं कि परमेश्वर ने उसका दुगना उसको वापस लौटा दिया, बात तो यह है कि जोब पहले अध्याय से लेकर और जोब 42वें अध्याय तक जो सफर अय्यूब ने तय करा है, इस सफर में उसने परमेश्वर की निंदा नहीं करी। उस सफर में उसने परमेश्वर को गलत बातों को नहीं बोला। और जब इन बातों को परमेश्वर ने देखा, इट इज द स्टोरी ऑफ जोब, इट इज द टाइम दैट जोब स्पेंट विद गॉड इवन आफ्टर एवरीथिंग वाज फिनिश्ड। God was pleased with him. God was pleased with him. And God restored everything that was of Job's. And he gave him the double of what he had. दुगना, जी हां, दुगना परमेश्वर ने अय्यूब को वापस लौटा दिया। क्यों? क्योंकि अय्यूब ने अपना भरोसा परमेश्वर यहोवा पे रखा था। It is not about what God does. It is the time when God is doing nothing, do you still trust him? It is not always what he does. There are times when he is doing nothing at all. Do you still trust him? क्या आप अपना भरोसा परमेश्वर यहोवा पे तब भी रखते हैं जब वो कुछ नहीं कर रहा? या आप अपना भरोसा परमेश्वर यहोवा पे तब ही रख पाते हैं जब वो सब कुछ मेरे और आपके लिए कर रहा है? चेलों के साथ में नाव में यीशु मसीह सो रहे हैं। चेले एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। अचानक से बहुत तेज आंधी चलनी शुरू हो गई। इतनी तेज आंधी चलनी शुरू हो गई कि नाव डूबने लगी और चेलों को ऐसा लगने लगा कि हम मर जाएंगे, हम इसी समुद्र के अंदर डूब के मर जाएंगे। और यीशु मसीह उस नाव में है और यीशु मसीह उस नाव में सो रहे हैं। He is doing nothing. Do you think Jesus did not know that there is a wind blowing? Do you think Jesus could not feel the current? He could not feel the waves. He could not feel that the boat is being tossed from one side to another. वो इतनी बेसुध नींद सो रहे थे क्या यीशु मसीह? नहीं, यीशु मसीह को मालूम था। यीशु मसीह को मालूम था कि लहरें उठ रही हैं, टक्करें लग रही हैं। यीशु मसीह को मालूम था कि हवा तेज चल रही है, नाव के अंदर पानी भर रहा है। हो सकता है नाव डूब जाएगी अगर पानी भरता चला गया। लेकिन वो एक बात के विषय में इंतजार कर रहे थे कि क्या मेरे चेले इस समय अपना भरोसा मुझ पे रखते हैं? क्या इस समय मेरे चेले अपना भरोसा मुझ पे रखते हैं? और जब चेलों ने आके उसको हड़बड़ा के उठाया, अरे क्या गुरु तू सोता रहता है? तुझे ये मालूम है कि हम नाश हो जाते हैं, हम डूबने वाले हैं? यीशु मसीह अपने औरा में उठे, यीशु मसीह अपनी सामर्थ में उठे और उन्हें शांत कर दिया सब कुछ। और चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहां है? ओ यू पीपल ऑफ लिटिल फेथ, वेयर is your trust? Do you not trust me? क्या तुम्हारा भरोसा मेरे ऊपर नहीं है? क्या तुम मुझ पे अपना भरोसा नहीं करते? क्या तुम्हें मैंने बारंबार ये नहीं दिखाया कि मैं ही परमेश्वर का बेटा हूं? और जब मैं तुम्हारे साथ में हूं, कोई समुद्र, कोई लहर, कोई हवा तुम्हें डुबा नहीं सकती। हालेलुया। मैं आज के इस दिन में आपसे और अपने आप से पूछना मांगता हूं, क्या यीशु मसीह आपके साथ में मौजूद है? क्या यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर मौजूद है? आपको लगता है यीशु मसीह एक स्पेक्टेटर है, यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता, यीशु मसीह सो रहा है? कोई बात नहीं अगर सो भी रहा है, कोई बात नहीं अगर वो एक स्पेक्टेटर भी है, कि वो एक दर्शक की मानंद वो देख भी रहा है, वो है ना, दैट इज इनफ। अगर वो है बस काफी है। वो ही है जो आपको इसमें से निकाल के खड़ा करेगा। आपको क्या करना है? अपना भरोसा
परमेश्वर यहोवा पे रखना है, अपना तवक्कुल परमेश्वर यहोवा पे रखना है। अरे मैं तो 3 बार तुझसे प्रार्थना करता हूं, पूरे दिन में 3 बार तुझसे प्रार्थना करता हूं, राजा के बोलने के बावजूद कि किसी और परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करनी, इस मूरत के सामने दंडवत करना है। देख मैं तो ऐसा नहीं कर रहा, और राजा ने बोला है कि शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। अरे वो तो भूखे शेर हैं, वो तो मेरे को देखते ही झपट्टा मारेंगे और मुझे खा जाएंगे। समय आया, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था डैनियल, उसको शेरों की मान में जाना पड़ा। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि डैनियल का भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पे था। वो शेरों की मान में गया तो जरूर, जी हां, वो शेरों की मान में गया तो जरूर, लेकिन शेरों ने उसको छुआ भी नहीं, उसका एक मांस का टुकड़ा भी अलग नहीं होने पाया, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर यहोवा पे है। हालेलुया। कभी कभी लगता है वो कुछ नहीं कर रहा, जी नहीं, जब आपको लगे ना कि वो कुछ नहीं कर रहा, तब वो सबसे ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है, तब वो सबसे ज्यादा आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसकी निगाहें हमेशा आपकी ओर लगी रहती हैं। हालेलुया। उसकी निगाहें हमेशा आपकी ओर लगी रहती हैं। आप उसकी आंख की पुतली हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप उसकी आंख की पुतली हैं तो वो आपके विषय में सोच ना रहा हो, वो आपको देख ना रहा हो। देखने में तो ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि मैं इंसान हूं, प्रतीत ऐसा होता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं सोचूं कि कुछ नहीं हो रहा तो परमेश्वर बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि मेरे सोचने में और परमेश्वर के सोचने में कैसा फर्क है? आसमान और जमीन का फर्क है। The way I think and the way the Lord thinks, there is a big difference. There is a big difference. You cannot comprehend what God thinks about you. You cannot, I cannot, but you need to trust in Him. You need to put your trust in Him. Trust in Him with all your heart, with all your mind, and lean not on your own understanding. Don't start to devise plans. How we will do this? How will this situation work for good? Trust in God. Pray to Him. Ask the help of the Holy Spirit, and He will make your path straight. Hallelujah. परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। परमेश्वर के लोगों, अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर में कभी मत खोइएगा। वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है, बेहद मोहब्बत करता है, और उसने कहा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं, और मैं भरोसा रखता हूं कि परमेश्वर ने आपको इस वचन से बरकत दी है। आइए दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, हमें इतनी तवक्कुल देना, हमें इतना योग्य बनाना कि हम तुझ पे तवक्कुल कर सकें, हम तुझ पे भरोसा कर सकें, हम तुझ पे निर्भर हो सकें, हम तुझ पे ट्रस्ट कर सकें। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल तू होने पाए। अपनी समझ का सहारा ना ले परमेश्वर, लेकिन जब ऐसा लगे कि तू कुछ नहीं कर रहा, तब हम इस बात को और समझ लें कि तू बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि तेरी निगाहें हमारी ओर लगी रहती हैं। सबको बड़ी बरकत दे, सबके परिवारों को संभाल, हम सबको व्यक्तिगत रूप से संभाल और आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। हम एक बार फिर आपसे नेक्स्ट संडे मुलाकात करने वाले हैं महानयन टीवी के ऊपर। प्रार्थना में बने रहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए, इस पर मनन करिए। यहीं से आपके लिए सीधा मार्ग निकलेगा। अपना भरोसा, अपना ट्रस्ट, अपना तवक्कुल किसी और पे नहीं, परमेश्वर यहोवा पे रखिए। मे द लॉर्ड ब्लेस यू।